आज से 18 प्लस को लगेगी वैक्सीन। सरकारी स्कूल कॉलेजों में लगेगा टीका। राज्य को मिली 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कोर्ट का निर्देश। जब्त किए ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा इस्तेमाल। रांची में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मूसलाधार बारिश से किसान परेशान। भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। रोहतास में आपसी विवाद में युवक की पीटकर हत्या। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू होगा। इसके लिए राज्य में 3.5 लाख कोविशील्ड की डोज मिली है। इसी वैक्सीन से 18 साल से ऊपर के लोगों का सभी जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। खबरों की माने तो शनिवार की देर शाम तक जिलों में कोविशील्ड की डोज पहुंचा दी गई है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को 18 प्लस टीकाकरण का ऐलान किया। साथ ही कहा कि ध्यान रहे कि टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने वाले लोग संक्रमित ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों की जगह सभी लोगों के टीकाकरण की व्यवस्था सरकारी स्कूल कॉलेजों में की जाए। इन केंद्रों पर पत्रकारों के लिए अलग से प्रबंध रहे। इसके साथ ही स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर एन.के. सिन्हा ने बताया है कि फिलहाल 18 साल से ऊपर के प्री रजिस्टर्ड लोगों का ही वैक्सीनेशन होगा। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बता दें कि बिहार में आज से 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो आपको बता दें कि राज्य में कोविशील्ड की डोज पहुंच चुकी है और आज से 18 साल से ऊपर के लोगों का सभी जिलों में वैक्सीनेशन शुरू होगा। शनिवार देर शाम तक जिलों में कोविशील्ड की डोज पहुंचा दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को 18 प्लस टीकाकरण का ऐलान किया था और जिसके बाद आज से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, बिहार में डोज पहुंच चुकी है कोविशील्ड की और आज से टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। 1 तारीख से टीकाकरण तीसरा चरण शुरू होना था, लेकिन इतने दिन बाद जब आज से शुरू होगा, बेहद कम समय में ये कोविशील्ड पहुंचा दी गई है बिहार में। के लिए कोई चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इस चुनौती का सामना करेगी बिहार सरकार। और देखिए कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 18 साल के लोगों को अब वैक्सीनेशन मिलेगा, यानी कि पहले ही सरकार ऑलरेडी देर कर चुकी थी, लोग रजिस्टर करा चुके थे, लेकिन अब एक नए तरीके के तहत रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही उनका स्लॉट भी बुक होगा, यानी कि अब स्कूल और जो कॉलेज है वहां भी टीके लगाए जाएंगे। अब कोई ऐसा जगह, चूंकि उनको पता है कि 18 से ऊपर की जो संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में एक गैदरिंग भी ना हो, भीड़ ना लगे, तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं हो, और जब डोज उपलब्ध है तो क्यों ना इसको एक उत्सव के रूप में, एक तैयारी के रूप में किया जाए। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने पहले, चूंकि वो पहला एक बार जो है कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के बैकफुट पर जा चुके हैं, तो अब वो दोबारा नहीं जाना चाहते। यही कारण है कि जब सब कुछ मुकम्मल व्यवस्थाएं हो गई, सब कुछ तय हो गया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तय किया कि 18 प्लस से लेकर के तमाम लोगों को वैक्सीनेशन दी जाए। इसके साथ ही लोकेशन भी फाइनल कर दिया है कि आप अपने
जो आसपास की जो स्कूल होंगे, कॉलेजेस होंगे, वहाँ टीका लगाया जाएगा। यानी चूँकि गर्मी का छुट्टी भी है और लॉकडाउन है और ऐसे में स्कूल को आराम से आप अस्पताल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई जी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। व्यवस्थाएँ चाहे सामुदायिक केंद्र में हो, स्वास्थ्य केंद्र में हो, ठीक उसी के अनुरूप व्यवस्थाएँ वहाँ पे की जाएगी। इसके साथ ही बिहार में कोविशील्ड का 3.5 लाख का डोज़ मिला है, यानी कि अब कोविशील्ड, कोवैक्सीन तमाम वो चीज़ें जो पहले ले चुके थे वो दूसरे स्टेज में हैं और जो दूसरे ले चुके हैं, अब ये दिक्कतें नहीं है। बिहार सरकार ये कह रही है कि डोज़ पर्याप्त मात्रा में। लेकिन जी, जिस तरह से पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो कहा जा रहा था कि अब तो वो हैंग करने लगा है, क्योंकि पोर्टल पर जी, 18 प्लस वाले लगातार बढ़ते जा रहे थे। तो अब एक नए सिस्टम के तहत होगा, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको भी वैक्सीन दी जाएगी और एक अच्छी बात है, क्योंकि अब लोगों का वैक्सीन के प्रति अब विश्वास बढ़ा है। यही कारण है कि भीड़ अब तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले शुरुआत के दिनों में आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि वैक्सीन को लेकर बहुत ज़्यादा लोग गंभीर नहीं थे। उनको लग रहा था पहले लोगों को लेने देते हैं, उसके बाद वैक्सीन लेंगे। लेकिन जी, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों ने जब पहले कोरोना योद्धाओं को खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जब ले लिया, उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने लिया, फिर डॉक्टरों ने, तो कह सकते हैं कि उसके बाद अब लोगों का विश्वास बढ़ा है और खबरों के मुताबिक जी, 99% वैक्सीन लेने के वाले लोगों पे संक्रमण का खतरा कम जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ी पहल है वैक्सीन जिसने भी लिया, तो अब ये भीड़ तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऑन द स्पॉट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो अब क्या होगा? सवाल ये है, चूँकि अब तक जो लोग भी जाते थे वो अपना आधार कार्ड लेके जाते थे, उससे लिंक हो जाता था और जी, लिंक के ज़रिए ये तय हो जाता था कि किस तरह से वैक्सीनेशन देना है। लेकिन अब उनको रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट नहीं होगा, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या जिन लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है स्लॉट को लेकर के, तो उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। तो जी। दिक्कतें नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 18 प्लस से 44 तक भीड़ ज़्यादा है, जिसकी वजह जी, से सबसे ज़्यादा ये समस्या देखने को मिल रही है। जी जी हाँ। बिल्कुल, 18 प्लस वाले काफ़ी बड़ी संख्या में युवा हैं और जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 1 तारीख से जब ये शुरू किया जा रहा था, तब भी युवाओं में उत्साह था, भारी मात्रा में लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वैक्सीन को लेकर। और जब ये रोक लग गई, वैक्सीन नहीं आई, वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुई तीसरे चरण की 1 तारीख से, तो अब जब लगना शुरू हुई है, तो युवा बढ़-चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पे देखिए, युवाओं के अंदर एक उत्साह है। जी, युवा इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि अब उनकी बारी है। आप देखिए, 45 प्लस से पहले की जो 60 प्लस वाले जो लोग थे, वो बच्चों ने या उनके जो घर में माता-पिता, दादा-दादी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी, उन लोगों ने उस दौर में नहीं लिया जो कि 45 के दौर में लिया है। बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं। 60 से ऊपर वाले लोगों को लग रहा था कि क्या है, नहीं है, क्यों दें, जी, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तो ये एक चिंता थी। अगर शुरुआत में कम से शुरुआत होती तो शायद ज़्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिलता। लेकिन चूँकि स्टार्टिंग में 60 प्लस, यानी कि एक ओल्ड एज रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट के बाद के लोगों की चिंता शायद लोगों को ज़्यादा थी कि भई वैक्सीन लेंगे तो क्या होगा? वैक्सीन लेते हैं तो कहीं तबीयत खराब हो जाएगी तो लेने के देने ना पड़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मन में थी। लेकिन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास किया कि नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वैक्सीन बनाया है, जो वाक़ई कोरोना को स्कैन करेगा, कोरोना को मार जी, गिराएगा, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा इम्यून पावर तैयार करेगा जिससे बाहर से आने वाले संक्रमण का खतरा खत्म हो जाएगा। तो जी, ये चीज़ें धीरे-धीरे खबरों के माध्यम से सुर्खियों में रही और लोगों ने इसको विश्वास किया और खास करके उस कैटेगरी के लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। जी, फिर सरकार ने देखा कि इसके प्रति लोगों में थोड़ी उदासीनता है। फिर जी, सरकार ने 45 प्लस से ऊपर कर दिया। जी, तो 45 प्लस से ऊपर में देखिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा और जैसे ही ये भीड़ बढ़ती गई, लोगों के प्रति जो इंटरेस्ट बढ़ा, तो सरकार ने इसको तुरंत 18 प्लस कर दिया। हालाँकि सरकार के पास उतने वैक्सीनेशन नहीं थे।
जो जी। सीरम कंपनी थी पुणे में या जो गुजरात में है, वो साफ तौर पे ये कह रही थी कि हम इतने डोज़ नहीं बना सकते। तो सरकार को इसी स्टेज के तहत 35 प्लस करना था, फिर 25 प्लस करते, फिर 18 प्लस करते, लेकिन अचानक से 18 टू 44 इट मीन्स कि आप देखिए कि एक बहुत बड़ा तबका यानी करोड़ों लोग उसमें हैं। मैक्सिमम लोग उसी 18 से 45 में 44 में जी। आते हैं। तो अब सीएम के ऐलान के बाद 18 प्लस के लोगों में उत्साह है, खास करके जिन लोगों ने वैक्सीन को लेकर के जब ये आने लगी खबरें कि एक संक्रमण का खतरा कम जाता है, तो एक अंदर से मन में आया कि नहीं भाई चलो अब इसको ले लेना। यही कारण है कि जब लोगों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, संक्रमण का खतरा वाक़ई कम जाता है और दूसरा इससे नुकसान नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे नुकसान भी नहीं है, जो अब जी। तक के नतीजों के सामने जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं जी। जिस तरीके से दूसरे और पहले जो चरण थे उसमें वैक्सीन के रिज़ल्ट निकल कर आए हैं, उससे युवाओं को भी काफ़ी प्रेरणा मिली है और युवा बढ़-चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में कोरोना महामारी के बीच संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश दिया कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की ओर से जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं उन सबका आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाए। हाईकोर्ट को बताया गया कि पुलिस और अन्य एजेंसियों की ओर से जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर मालखाने में पड़े हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, सभी जिला न्यायालय और सभी जिलों के डीसी को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से इन जब्त सिलेंडरों का इस्तेमाल शुरू किया जाए। बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य सरकार के आग्रह पर शनिवार को इस मामले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने झारखंड में एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस दौरान जब्त किए गए सिलेंडरों का इस्तेमाल करने की बात कही है। कहा गया है कि पुलिस ने और एजेंसियों ने जब्त जितने भी सिलेंडर किए थे उनका अब प्रयोग किया जाए। कोरोना महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की किल्लत जिस तरीके से देखने को मिल रही है, हाईकोर्ट ने इसी बीच में एक बड़ा फैसला लिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान राज्य सरकार के आदेश दिए गए हैं राज्य सरकार को। पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की ओर से ज़िले में ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए, तो उन सभी का आकस्मिक सेवा में इस्तेमाल किया जाए। हाईकोर्ट ने बताया है कि पुलिस और अन्य एजेंसियों की ओर से जब्त किए गए ऑक्सीजन सिलेंडर मालखाने में रखे हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तेमाल में लाया जाए। तो जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत देखने को मिल रही थी, परेशानी देखने को मिल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से और कमी की वजह से कालाबाजारी भी देखने को मिल रही थी। तो इसी बीच इस स्थिति में झारखंड में कोरोना महामारी के बीच संक्रमितों मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की ओर से जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं उन सभी का इस्तेमाल अब किया जाए।
झारखंड हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है झारखंड में। जिस तरीके से सिलेंडरों की कमी देखने को मिल रही थी, बीते कुछ दिनों पहले पुलिस ने जितने भी सिलेंडर जब्त किए उनका इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से देश की स्थिति बन पड़ी है, उस स्थिति में अब न्यायपालिका भी दिन प्रतिदिन पूरे देश में कोरोना संक्रमण से हो रहे मामलों के लिए लगातार नजरें बनाए रखा हुआ है। और इसके तहत ही कल दो अहम फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट से लिया गया है, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, और दूसरा फैसला झारखंड हाई कोर्ट से लिया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में झारखंड के एडवोकेट जनरल के अनुरोध पर चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट ने उन्होंने इस एक मामले की सुनवाई की, और जिसमें अनुरोध किया गया था झारखंड हाई कोर्ट से कि झारखंड के तमाम थानों में जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जो विभिन्न पुलिस अभियानों में कालाबाजारी और अन्य मामलों के दौरान जब्त किए गए हैं, उन मामलों में झारखंड के थानों के माल खाने से निकालकर उसे आम इस्तेमाल में लगा दिया जाए। और झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब लगभग 250 सिलेंडर जो झारखंड के विभिन्न थानों में रखे हुए थे, बेकार पड़े हुए थे, वह बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो गया है और उसका इस्तेमाल अब किया जाएगा। और दूसरी अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसमें देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें देश के चुनिंदा 10 डॉक्टरों के साथ समेत 12 लोगों की टीम गठित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और वो पूरे देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर नजर बनाए के रखेगी। तो कह सकते हैं आस्था, देश में अब कार्यपालिका, विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका भी इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर कूद चुकी है। और उम्मीद हम कर रहे हैं कि अब लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के आने से अब हमारे लिए इस जंग को जीत पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है पूरे देश में, झारखंड में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, अब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों साथ में आकर काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं जितनी जल्द होगा ये समस्याओं का समाधान, उतनी जल्द ही कोरोना वायरस पर काबू भी पाया जा सकेगा। अहम बात आपको बताते हैं, अमूमन झारखंड हाई कोर्ट या अमूमन देश के जितने भी हाई कोर्ट हैं वहां और सुप्रीम कोर्ट में शनिवार और रविवार को अवकाश का दिन होता है। अर्थात देखिए कितना एक्टिव रोल अब न्यायपालिका प्ले करने लगी है कि शनिवार और रविवार को देश के तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवकाश होता है। याद करिए, कल का दिन शनिवार था और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है और झारखंड हाई कोर्ट में भी इस मसले को लेकर सुनवाई है। तो आप कह सकते हैं कि सीरियसनेस हर स्तर पर देखने को मिल रहा है और हर विभाग या लोकतंत्र का हर स्तंभ अब अपने स्तर से 100% एफर्ट लगाने की कोशिश में लगा पड़ा है कि किस तरीके से देश में इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, उस जंग में हर व्यक्ति सहयोग करने को तैयार है, हर संवैधानिक संस्था सहयोग करने को तैयार है और लोकतंत्र के तीनों स्तंभ तो जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और इस जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपने आप में अद्भुत है। आस्था जी बिल्कुल, एक साथ होकर सभी काम कर रहे हैं और सभी इसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, निर्देश दे दिए हैं इसके कि तत्काल प्रभाव से जो सिलेंडर रखे हुए हैं उनको प्रयोग में लाया जाए, तो अब देखने वाली बात यही होगी कि कितनी जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा, कब से ये शुरू हो जाएगा। जो सिलेंडर माल खाने में रखे हुए हैं उनको बाहर निकालकर मरीजों तक पहुंचाया जाएगा।
यह आदेश राज्य के 24 जिलों के उपायुक्त तक पहुंचा दिया गया है और इन उपायुक्तों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य के उनके जिले में जिन जिन थानों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब्त किए गए हैं उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे बाहर निकाला जाए और आम जनता के उपयोग में उसे लगा दिया जाए। अब देखना अहम यह होगा कि किस तरीके से उपायुक्त इस आदेश का तामीला करा पाते हैं और उम्मीद यह की जा रही है कि उपायुक्त जो प्रशासनिक सेवाओं में हैं वह जिस तरीके से इस पूरे संक्रमण की जंग में अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं तो उम्मीद यह कही जा रही है कि हाईकोर्ट के इस आदेश का भी तामीला जल्दी से जल्दी करा दिया जाएगा और कम से कम 250 सिलेंडर्स राज्य की जनता की सेवा में इस्तेमाल हो सकेंगे। जी, जितनी ज्यादा किल्लत देखने को मिल रही है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, ऑक्सीजन की जो कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, देश का हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सिलेंडर को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये फैसले सुनाए जाने से, निर्देश देने से जनता के मन में भी एक राहत पैदा होती है कि इस तरीके जैसा कि फैसला सुनाया गया है, निर्देश दिया गया है, तो जनता को एक राहत होगी कि सिलेंडर जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक 224 ऑक्सीजन सिलेंडर्स झारखंड के विभिन्न थानों में जब्त हैं। इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के आने के साथ साथ एक दूसरी बात आपको बता दें कि जिस रफ्तार में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स या आईसीयू बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं राज्य में, उस हिसाब से अगर कहा जाए तो इन 224 सिलेंडरों के आने से एक तात्कालिक जो समस्याएं चल रही थी वो कम से कम थोड़ी कम होंगी। दूर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तात्कालिक समस्या थोड़ी कम होगी और उम्मीद यह की जा सकती है कि जिस तरीके से देखें, ये महज सिलेंडरों की बात नहीं आस्था, यह है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस स्तर तक जाकर इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में अपना सहयोग करने की कोशिश कर रही है। यह एक उदाहरण है उस बात का। मसलन सिलेंडरों को लेकर राज्य के एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट से एक अपील की और फौरन सुनवाई करने का आग्रह किया। शनिवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद इस मामले में सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फौरन तमाम उपायुक्तों को, राज्य के 24 जिले के उपायुक्तों को यह आदेश जारी कर दिया कि अपने जिले में वह सिलेंडरों को जनता के लिए रिलीज कर दें। हर स्तर पर, वो चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर ले, दवाइयों की सप्लाई की बात कर लें, दवाइयों के कालाबाजारी की बात कर ले, हर स्तर पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए हुए है और कोशिश उनके द्वारा यही की जा रही है कि जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़ सके और कम से कम जो व्यवस्था है, जो सिस्टम के तहत जो चीजें चली आ रही हैं, उसमें आम जनता को ज्यादा परेशानी ना हो सके। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट के निर्देशों से ज्यादा परेशानी अब जनता को नहीं झेलनी पड़ेगी। जितनी बड़ी संख्या में अभी ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं अब राहत पहुंचेगी मरीजों को। बिल्कुल राहत पहुंचेगी और साथ ही एक अहम बात आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने केवल ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिलीज करने के बारे में ही हाई कोर्ट कंसर्न नहीं है। हाई कोर्ट इस बात को भी लेकर कंसर्न है कि आम जनता को जरूरत के समय जिन भी चीजों की आवश्यकताएं पड़ रही हैं, वो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, ऑक्सीजन फ्लो मीटर्स हो, ऑक्सीजन रिफिलिंग की बात कर लें, दवाइयों की बात कर लें, रेमडेसिविर इंजेक्शंस की बात कर लें, इन तमाम मसलों पर न्यायपालिका ने नजर बना के रखी हुई है और खास करके न्यायपालिका ने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस बात के सख्त आदेश दे रखे हैं कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके कि इन तमाम चीजों की कालाबाजारी ना हो और कालाबाजारी में लिप्त जो लोग भी शामिल हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देकर एक उदाहरण स्थापित करने की बात की जा सके। जी बिल्कुल कुंदन जी, जिस तरीके से अब भूमिका निभा रही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो कोरोना महामारी चल रही है इसमें नजरें बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जनता की परेशानियों को कम किया जाए, किस तरीके से मरीजों के परिजनों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये बेहद ही सराहनीय जो भूमिका निभा रही है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बेहद सराहनीय है ये। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से झारखंड हाई कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है तो कहीं ना कहीं राहत भरा फैसला है और
कोरोना महामारी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। रांची के इटकी प्रखंड में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान से बड़ी किसानों की परेशानी है। बता दें कि किसानों के खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। रांची गुमला NH 23 मुख्य मार्ग के गड़गांव में एक पेड़ के गिरने से NH की सड़क पर जाम हो गया। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।